प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। मैं पास्टर दिलीप मैसी स्पिरिचुअल ग्रेस फेलोशिप चर्च से मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आज परमेश्वर के कलाम से आपके सामने एक वचन रखना चाहता हूं। और हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पहले अध्याय से और उसकी 37वां भाग। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू जहां रहता है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। खुदाबंद परमेश्वर के पीछे जब चेले जा रहे हैं, परमेश्वर ने इनसे सवाल किया, तुम किसकी खोज में हो? आज सारी दुनिया मानो किसी चीज के पीछे भाग रही है। उनके जीवन में बहुत सारी हसरतें, ख्वाहिशें हैं। कलाम कहता है कि परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करने का वादा करता है, लेकिन हमारी ख्वाहिशों को नहीं। खुदा हमसे यह पूछता है, आपसे मुझसे भी ये सवाल है, हमारे लिए भी, कि तुम किसे खोजते हो, तुम किसे ढूंढते हो। हालेलुया। हु आर यू लुकिंग फॉर? हु आर यू लुकिंग फॉर? आप किसे ढूंढ रहे हैं? आप किसको खोज रहे हैं? क्या आप संपत्ति को ढूंढ रहे हैं? आप धन को ढूंढ रहे हैं? आप अच्छे हेल्थ को ढूंढ रहे हैं? अच्छी प्रतिष्ठा को ढूंढ रहे हैं? अच्छे औहदे को ढूंढ रहे हैं? क्या ढूंढ रहे हैं? आमीन, हालेलुया। कलाम कहता है संसार की चीजें तो संसार में रह जाने वाली हैं। इसलिए कलाम में ऐसे लिखा है, रोमी 13:14 में परमेश्वर का कलाम कहता है, हालेलुया। रोमी की पत्री और 13 अध्याय उसकी 14वीं आयत कहती है, रोमी की पत्री 13 अध्याय उसकी 14वीं आयत में ऐसे लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी आत्मा के लिए नहीं, अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। हमारी जिंदगी की जो भी दिनचर्या होती है वो हमारी शरीर से शुरू होती है और रात्रि में जब हम सोते तब हमारी शरीर पर ही खत्म होती है। परमेश्वर का भक्त पौलुस भी पतरस को कहता है, क्या तुम शरीर से शुरू करके, क्या आत्मा से शुरू किया तुमने, क्या तुम शरीर पर खत्म करोगे? परमेश्वर चाहते हैं कि हालेलुया हम खुदा को पहने। यहाँ लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। आमीन। वचन में ये भी लिखा है कि पहले मेरे राज्य की और धर्म की खोज करो, तो बाकी की चीजें तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगी। आमीन, हालेलुया। प्यारे मेरे प्रियो, खुदा का कलाम जिस प्रकार कहता है, हालेलुया, परमेश्वर हमारी मांग से पहले हमारी जरूरतों को जानते हैं। लेकिन आज भी हम किस चीज को खोज रहे हैं? हम किस चीज को ढूंढ रहे हैं? हम क्या पाना चाहते हैं? क्या सचमुच हम खुदा को खोज रहे हैं? क्या खुदा को ढूंढ रहे हैं? हालेलुया। हम एक पद पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 2:4, और उसमें वचन ऐसे कहता है, हालेलुया। पहला यूहन्ना पत्री में आकर जाएंगे, पहला यूहन्ना 2:4। वहां लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। जो कोई ये कहता है, यानी कि कोई भी पर्सन, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, क्या है? वो झूठा है। परमेश्वर कलाम में लिखा है, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1 में ऐसे लिखा है, हालेलुया, आज भी आज्ञा ना मानने वालों में वो कार्य करता है। आमीन, हालेलुया। हमारी जिंदगी में पहला स्थान खुदा होना चाहिए। हमारी खुशी दुनिया में नहीं है। हमारी सच्ची खुशी यीशु मसीह में है। हमारी सक्सेस, हमारी सुरक्षा प्रभु में है। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमें खुद अपने आप से पूछना है कि मैं किसके पीछे चल रहा हूं, मैं क्या खोज रहा हूं, मैं किसको ढूंढ रहा हूं। इस धरती का जीवन बहुत थोड़ा है। हम सब यहाँ परदेसी के समान आए कुछ समय के लिए। केवल हम लोग ब्लेसिंग मटेरियल के पीछे भागेंगे तो हालेलुया, वो आत्मिक बनना, वो आत्मिक जीवन जो हमारे लिए रखा है, हालेलुया, कहीं वो भ्रष्ट ना हो जाए। पौलुस भी कहता है, हालेलुया, मैंने एक कुआरी से तुम्हारी बात लगाई है, एक कुआरी के समान तुम्हारी पुरुष से बात लगाई है, हालेलुया, पर मैं डरता हूं जैसे हव्वा को शैतान ने बहका दिया, कहीं तुम्हारी भी पवित्रता, हालेलुया, ऐसे भ्रष्ट ना हो। हम सचमुच आज दुनिया में देख रहे हैं कि जगह जगह पर आजकल प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है,
हालेलुया। हम उसके खिलाफ नहीं, क्योंकि कलाम कहता है, परमेश्वर का कलाम यही कहता है कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो। लेकिन हमारा आत्म केंद्रित हमारा जो स्रोत है वो खुदा है, परमेश्वर का कलाम है, और परमेश्वर के कलाम के अनुसार जीवन जीना ही हमारा कर्तव्य है, क्योंकि यहाँ का जीवन बहुत थोड़ा है। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर के कलाम के अनुसार हमें जीवन जीना है, और स्वर्ग का मार्ग केवल यीशु मसीह है, और कोई रास्ता नहीं है। आमीन। नरक जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन स्वर्ग जाने का केवल एक ही मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह। आमोस कहता है, हालेलुया, आमोस की किताब में ऐसे लिखा है, मैं पढ़ के एक छोटा सा वचन आपको बताता हूँ। आमोस बोलता है 5 अध्याय और उसकी छठी आयत में लिखा है, 5 की छठी आयत में ऐसे लिखा है, यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा और वह उसे भस्म करेगी, और बैतल में कोई उसका बुझाने वाला ना होगा। हालेलुया। अगर हमारा विरोधी खुदा हो जाएगा, संसार में कौन बचाने वाला होगा? इसलिए खुदा का कलाम कहता है किसकी खोज करनी है? यहोवा परमेश्वर की खोज करनी है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के चेले जो पीछे जा रहे हैं, खुदा ने उनसे सवाल किया, आमीन, हालेलुया, तुम किसे खोजते हो? आज ये सवाल मुझ पर और आप पर भी है। हालेलुया। यशायाह 55 भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। यशायाह 55 के अंदर खुदा आपसे क्या बात कर रहे हैं? हालेलुया। 55 का 6 में लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। क्या कहता है वचन? जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक हमारी सांस है, जीवन है, तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है, हमसे वो किसी से भी दूर नहीं। हालेलुया, उसे पुकारो। हालेलुया, जब तक वो मिल सकता है। इसलिए आगे लिखता है कि हालेलुया, दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ही ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीजों, सचमुच हम अपने आप से क्वेश्चन करें कि हम किसकी खोज में हैं। आज मसीहत में बड़ी समस्या आ गई है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के कारण। लोगों को लगता है कि हालेलुया, हमारे पास अगर धन नहीं होगा तो हमारे पास हालेलुया जीवन भी नहीं होगा, लेकिन जीवन यीशु मसीह है। हालेलुया। आप उसके पास आइए, वो आपको प्यार करता है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है, वो आपको आशीषित करना चाहता है। इसलिए जब तक हमारा जीवन है, हम उसे पुकारें, हम उसकी खोज में लगे रहें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।